सिर्फ 4 महीने पहले इस युवती ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। उसका पति आईटीबीपी में तैनात था और ड्यूटी पर लौट चुका था। लेकिन एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, उसी घर के एक कमरे से चीख पुकार की आवाज आने लगती है। सुबह होने तक उस कमरे से एक बेटी की लाश बरामद हुई। आखिर उस रात कमरे के अंदर क्या हुआ था, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला लगता है। आगरा जिले का चैतपुर थाना क्षेत्र लगता है। चैतपुर थाना क्षेत्र का नेटोली गांव लगता है। विमल शर्मा नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिछले 15 वर्षों से किराए के कमरे में रह रहा था। विमल की बेटी अंकिता सीधी सादी और समझदार लड़की थी। गांव में रहते रहते अंकिता की मुलाकात अमित पचौरी नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी में जवान के पद पर तैनात था। दोनों की शुरुआती बातचीत धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती एक अटूट मोहब्बत का रूप ले चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख चुके थे। अमित जब भी छुट्टी पर गांव आता, दोनों के बीच का यह रिश्ता और गहरा हो जाता। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से बात कर इस रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला किया। लेकिन अंकिता के पिता विमल शर्मा को यह रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। सामाजिक मान मर्यादा और अपने झूठे अहंकार के आगे विमल ने बेटी की खुशियों को ठुकरा दिया। परिवार के सख्त विरोध और पाबंदियों के बावजूद अंकित और अमित का इरादा डगमगाया नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 4 महीने पहले दोनों ने हिम्मत जुटाई और कानून का सहारा लेकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद अमित को देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। अमित के जाने के बाद अंकिता अपने मायके में ही रह रही थी, लेकिन परिवार की मर्जी के बिना शादी करना और फिर बेटी का उसी घर में रहना पिता विमल शर्मा के दिल में नफरत की आग भड़का रहा था। वह हर रोज समाज के तानों और अपने हाथ अहंकार से जूझ रहा था। घर में आए दिन अंकिता के साथ बेसौती का विवाद होना आम बात बन चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार विमल शर्मा के दिमाग में गुस्से और नफरत का तूफान चल रहा था। अपने झूठे आत्मसम्मान के अंधेपन में विमल अंकिता की कमरे की तरफ बढ़ा। उस वक्त अंकिता की माँ और भाई भी घर में मौजूद थे। विमल ने अपनी पत्नी और बेटे को डरा धमकाकर जबरन कमरे से बाहर निकाला और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अंकिता कुछ समझ पाती उससे पहले ही विमल ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पिता ने पहले अंकिता के साथ बुरी तरह मारपीट की और फिर अंकिता की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। दर्द से तड़पती बेटी की सांसें धीरे धीरे थम गईं। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल पिता भागा नहीं, वह बेटी के बेजान जिस्म के पास शांत बैठा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार आसपास के पड़ोसियों ने विमल के घर से चीख पुकार की आवाजें सुनी तो अनहोनी की आशंका के चलते पड़ोसियों ने बिना देर किए तुरंत चैतपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का मंजर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर अंकिता का बेचैन शरीर पड़ा था और पास ही उसका पिता बैठा हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी पिता ने कथित तौर पर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस का कहना है कि प्रेम विवाह से नाराजगी इस घटना की मुख्य वजह बताई गई है। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की और आरोपी पिता को अदालत में पेश किया है। यह मामला एक बार फिर समाज के सामने कई सवाल छोड़ जाता है। क्या परिवार की असहमति का समाधान हिंसा हो सकता है? क्या सम्मान के नाम पर किसी की जान लेना कभी सही ठहराया जा सकता है?